ये वाला हेयर सीरम लगाने के बाद यदि बालों का झड़ना नहीं रुकता है तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर तो आप कोई होममेड रेमेडी ट्राई ही ना करना, पहले इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसके इस्तेमाल से 100% आपके बाल बहुत ही लंबे घने होंगे, बालों का टूटना कम हो जाएगा। बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, इचनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो शैम्पू के बाद जस्ट इसका स्प्रे करके इस तरीके से छोड़ देना है। ये हेयर सीरम है। जब आप ये वाला हेयर सीरम लगाना शुरू करेंगे, आप कभी भी मार्केट के हेयर सीरम को नहीं लगाएंगे। देखिए, जैसे मेरे बालों में आपको दिख रहा है नए नए बाल निकल रहे हैं, जिनके बाल टूट भी गए हैं, सारे झड़ भी गए हैं, तो 5 से 6 दिनों के बाद नए नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको बनाना कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना है 2 कप पानी। इसमें आप डालेंगे ग्रीन टी। यदि बहुत ही छोटे बाल हैं तो 1 ग्रीन टी का लीफ डाल दीजिए, और यदि आपके बाल थोड़े घने और लंबे हैं तो फिर आप 2 लीफ इसमें डालेंगे, और इसको कम से कम 10 मिनट्स तक बॉईल होने देंगे। 10 मिनट्स तक बॉईल होने के बाद इसमें जो है कलर चेंज हो जाएगा, ये ग्रीन टी का पूरा ही अर्क पानी में आ जाएगा, और उसके बाद जब ये बॉईल होने लगे तो इस तरीके से इसे आप 1-2 बार स्टर कीजिए और इसे बंद कर दीजिए। गैस ऑफ करने के बाद आप इसे कूल होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। तब तक आप एक तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो वो कैप्सूल मंगा लीजिए, और इसमें मिक्स करने के लिए एक जो मेन इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होगा वो होगा एलोवेरा। एलोवेरा हालांकि आप फ्रेश अपने घर से जो एलोवेरा की पत्तियां निकलती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले में लगे हुए एलोवेरा की फ्रेश पत्तियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रेश एलोवेरा के लीफ को डालेंगे तो आप 5 से 6 दिनों तक ही इसे स्टोर कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं 15, 20, 25 दिनों तक के लिए स्टोर करके रखने को, तो मार्केट में जो भी एलोवेरा हो ईज़िली, जो आप यूज़ करते होंगे ईज़िली मिल जाए, वो आप 1 चम्मच लेकर इस तरीके से इसमें घोल देंगे। और जो विटामिन ई का कैप्सूल है वो 1 कैप्सूल आप खोल करके इसमें उसके सारे ड्रॉप्स मिक्स कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ये जो मिक्सचर आपने बनाया है, ये जो लिक्विड है, ये कूल हो, ठंडा हो, तभी ये विटामिन ई का कैप्सूल आप डालेंगे। अब इसे आप 5-6 मिनट तक छोड़ दीजिए, इसे सेटल डाउन होने दीजिए, थोड़ा इस तरीके से स्टर कर सकते हैं। 5-6 मिनट के बाद आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसमें तीनों ही चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इस तरीके का एक स्प्रे बॉटल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हमेशा मैं बताती हूँ, यदि स्प्रे बॉटल नहीं है तो इसको किसी ऐसे कंटेनर में रख लीजिए जिससे आप कॉटन के हेल्प से इसे स्कैल्प पर लगाएंगे। चलिए, अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, वो तरीका समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि इसको हर एक हेयर वॉश के बाद इस्तेमाल करना है, सीरम की जगह पे। जैसे हम हेयर वॉश के बाद सीरम लगाते हैं, यदि आप डायरेक्टली शैम्पू करने के बाद इसे लगाते हैं और कंडीशनर नहीं भी लगाते हैं तो ये कंडीशनिंग का भी काम करेगा। और मैं 100% श्योरिटी से कह रही हूँ कि आपके नए नए बाल बहुत जल्दी निकल कर के आएंगे। कई लोगों के बाल जो फ्रीजी हो जाते हैं बिल्कुल बाल धोने के बाद, यदि वो ऑफिस जाएं या ट्रैवल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो बालों की हालत ख़राब ही हो जाती है। यदि इस तरीके से स्प्रे करने के बाद आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपके बाल बहुत ही सेटल और बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, शाइनी नज़र आएंगे। बहुत अच्छे से लगाइए, बल्कि 1-2 बार लगा सकते हैं। पहले इस तरीके से फ्रंट में ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि बाल यदि हल्के गीले होते हैं तो सीरम को लगाना ज़्यादा इजी रहता है, तो थोड़े गीले वेट हेयर में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, गीले हेयर में भी लगाइए। फ्रंट के बालों में लगाने के बाद आप साइड में और पीछे के साइड बहुत अच्छे से इसे इस्तेमाल कीजिए। बस एक एक स्प्रे, एक एक पंप इस तरीके से दे देना है। अब कई लोग यदि ये सोच रहे हैं कि क्या इसके बाद फिर से हेयर वॉश करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब बाल ड्राई हो जाए तो फिर आप अच्छे से कंघी कर लीजिए। पहली चीज़ तो ये है, जब इसको आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद जब कंघी करते हैं तो आपके बाल फर्स्ट एप्लीकेशन से ही कम गिरेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके यूज़ के बाद मेरे भी नए नए बाल निकल कर के आ रहे हैं। ये जो ग्रीन टी होता है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और ये आपके हेयर पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ग्रीन टी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यदि आपके मन में डाउट है तो मैंने बता दिया, जो भी ग्रीन टी अवेलेबल है वो ले लीजिए। और इसको बनाने के बाद आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, यदि लंबे टाइम के लिए 30-35 दिनों के लिए रख रहे हैं, और यदि 6-7 दिनों के लिए आपने बनाया है तो फिर आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। हर एक शैम्पू के
बाद इसको इस्तेमाल करना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आप देखना आपके बाल बहुत ही जल्दी बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगेंगे, इससे बालों की खूबसूरती भी बढ़ती है। चलिए, यहाँ तक की जानकारी अब अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ है कि जो भी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ सारे ओरिजिनल होते हैं और 100% काम करते हैं। कभी भी ऐसी कोई फेक चीज़ें आपके साथ में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सालों से आप लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ। एवरग्रीन गार्डन नाम का मेरा चैनल है जिस पर मैं गार्डनिंग के वीडियोस बनाती हूँ, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, तो मुझे पता है मेरे व्यूअर्स मुझे पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।